Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the plant tissue, the tissue present into plant in a plant body. Now, in this lecture, we will discuss about the animal tissue. कि लास्ट लेक्चर में जो था प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, उसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट के टाइप थे और जो वन टाइप था स्टार्टिंग में, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. कि जो एनिमल बॉडी के अंदर जो टिश्यू हैं वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं. तो 4 टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, which covers the body. Connective tissue, which connect the body organs and the various tissues. Muscular tissue, which connect bone to muscles. So the first to epithelial, second connective, then muscular tissue, which present into muscles. And the next one is nervous tissue, which having a capability to be control the body. नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी को कंट्रोल करता है. तो नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? नर्वस सेल्स से. और नर्वस सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? नर्वस टिश्यू. अब फर्दर टाइप्स हैं. एपिथेलियल के भी टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी 4 टाइप्स के हैं, मस्कुलर 3 टाइप्स की हैं, एंड नर्वस टिश्यू सिंगल है. तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एपिथेलियल का. ये एक फ्लो चार्ट है. फर्स्ट है स्क्वेमस. ये फ्लैट सेल्स होती हैं. जो स्क्वेमस टिश्यू होगा एपिथेलियम में, वहाँ जो सेल्स होंगी वो फ्लैट होंगी. जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट होगा. सेकंड कुबोइडल, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा. जैसे क्यूब होता है उसी टाइप का एक सेलुलर स्ट्रक्चर मिलेगा. ये टिश्यू क्यूब लाइक सेल्स से मिलकर बने होते हैं. कोलमनर, कि जो सेल का स्ट्रक्चर है कोलमनर एपिथेलियम में वो कोलम लाइक होगा. कोलम मीन्स हैविंग लेस विड्थ एंड लार्जर लेंथ, कि लंबाई है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ, की जो चौड़ाई है उससे कम होगी, जो है लंबाई से कम होगी. नेक्स्ट है सीलिएटेड. सीलिएटेड का मतलब है हैविंग सीलिया. सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लोकोमोशन में हेल्प कराता है. एंड नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का मतलब है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन हो, कि मार्किंग होगी उसके अंदर, कि जो स्क्वेमस टाइप के जो सेल्स हैं उनके अंदर मार्किंग मिलेगी, आपको साइंस मिलेंगे. तो यहाँ 5 टाइप है मेनली: स्क्वेमस, कुबोइडल, कोलमनर, सीलिएटेड एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस. सेकंड हम डिस्कस करते हैं सेकंड टिश्यू. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू मीन्स विच कनेक्ट द बॉडी, कि जो बॉडी ऑर्गन्स उनको कनेक्ट करेगा. अब कनेक्टिव टिश्यू भी 4 कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट है एरियोलर. एरियोलर फर्दर क्लासीफाई हो जाएगा टेंडन एंड लिगामेंट्स, जो मसल्स टू मसल्स एंड मसल टू बोन्स को बाइंड करने में हेल्प कराता है. एडिपोज, ये फैट डिपॉजिटेड टिश्यू होते हैं, जहाँ पे बॉडी में जहाँ पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट होती हैं उस पार्ट को ये बाइंड करने में हेल्प कराते हैं. स्केलेटन, कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसको बाइंड करने में, या जो बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उसको बनाएंगे. तो इसमें फर्स्ट है बोन एंड कार्टिलेजेस. जो कार्टिलेजेस हैं वो लोअर एनिमल्स में मिलेगी और जो बोन्स हैं वो हायर एनिमल्स में. बोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू कार्टिलेजेस. एंड द फ्लूइड, कि जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज फ्लूइड, जो लिक्विड फॉर्म में है, लाइक ब्लड एंड लिम्फ. देखो जो ब्लड है वो होल ओवर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो कंप्लीट बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इट्स क्लासीफाई अंडर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ. एंड द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज मस्कुलर, कि टाइप ऑफ मसल्स, कि बॉडी के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं: सैटिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक. सैटिएटेड जो मसल्स होती हैं
वो उनकी लेंथ होगी और उस लेंथ के ऊपर सैटरेटा मार्किंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद है स्मूथ मसल्स विच हैविंग ए स्मूथ सरफेस, और जो सैटरेटेड है उसमें मार्किंग होगी, अगर वो मार्किंग हट जाएगी तो दे कन्वर्ट इनटू स्मूथ, सो दे आर नोन एज स्मूथ मसल्स। एंड द कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स विच प्रेजेंट ओनली इन आवर हार्ट, जो सिर्फ हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स जो होती हैं। लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हैविंग न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन सेल होती है, दे फॉर्म नर्वस टिश्यू एंड द फर्दर नर्वस सिस्टम। तो दिस इज द जनरल criteria to be classification of the animal tissue in various category. The animal tissue having 4 category: epithelial, connective, muscular and nervous. So now we discuss the first one, epithelial tissue. So first one is epithelial tissue. Here we are taking a एग्जाम्पल ऑफ स्टमक। यहाँ पे स्टमक का एग्जाम्पल लिया गया है शो ऑफ करने के लिए कि द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। कि जो एपिथेलियल है वो बेसिकली किस काम आते हैं, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग के काम, कि बॉडी को जो कवर कर यानी हमारी जो स्किन है दैट्स नोन एज एपिथेलियल। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी, कि ऐसा नहीं कि जैसे बाहर से ही कवर कर रही है, जो एपिथेलियल है वो इंटरनल ऑर्गन्स और जो हमारी कैविटी मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसको कवर करेगी। इट आल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बॉडी सिस्टम सेपरेट का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, उनकी जो सेलुलर कंपोजिशन है वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए ये उनको कवर करके रखती है। ठीक है ना, जैसे हार्ट है, हार्ट के बाहर एक कवरिंग मिलेगी, लंग्स की अपनी कवरिंग होती है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी अपना कवरिंग है, स्टमक की अपनी कवरिंग होती है। तो ये कवरिंग इसलिए है एपिथेलियल की कि वो आपस में मिक्स ना हो जाए। द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, कि हमारी जो स्किन है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर जो लाइनिंग है, एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग मीन्स आउटर कवरिंग, लंग एल्वेलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। लंग एल्वेलाई मतलब लंग्स के अंदर जो जो बैलून लाइक पाउच होता है जिसके अंदर जो हम एयर इन्हें जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा जाके यानी बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो जाके स्टोर हो जाती है, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई स्ट्रक्चर। वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और किडनी ट्यूब्यूल्स इस तरह का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों जो हैं ये भी किससे बने होंगे, एपिथेलियल से। तो एपिथेलियल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, बस अगर हम देखें स्किन के अंदर, सेकंड है माउथ की लाइनिंग के अंदर, उसके बाद है लंग एल्वेलाई के अंदर, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, और किडनी ट्यूब्यूल्स। ये जो ऑर्गन्स या और पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम हमने जो अभी काउंट किए हैं ये सारे किससे बने होते हैं, एपिथेलियल से। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती है ना वो एक लेयर में प्रेजेंट होंगी, कि पहले एक लेयर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे कॉन्टिन्यूस एक सीट बन जाती है जो टाइटली पैक होती है। They have only a small amount of cementing material between them, almost no intercellular space, कि वो टाइटली पैक हैं इस वजह से उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। They having very less intercellular space, की स्पेस बिटवीन टू सेल्स। तो उनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम होगा, वेरी लेस।
So anything entering or leaving the body must across at least one layer of epithelium. अगर कोई भी पैथोजन या अनदर फॉरेन पार्टिकल जो है अगर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है या बॉडी से बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो उसे कम से कम एक सीट को पास आउट करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा. एज ए रिजल्ट द परमिएबिलिटी का मतलब होता है द कैपेबिलिटी टू बी क्रॉसिंग द मटेरियल्स, कि किसी चीज़ के अंदर से कोई मटेरियल क्रॉस हो सकता है या नहीं हो सकता, वो होता है परमिएबिलिटी. और द सेल वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मीन्स जो परमिएबिलिटी है वो क्या काम करेगी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की जो एपिथेलिया है उसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, की बाहर से बॉडी के बीच में और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो आपस में इंटरचेंज होता है केमिकल्स का, वो किस पे डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ वेरियस एपिथेलिया, कि वेरियस काइंड की जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो रोल्स हैं उसको प्ले करती हैं. ऑल द एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड, लेकिन जो एपिथेलिया हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, कि उनके नीचे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस का मतलब होता है जो फाइब्रस टिश्यू सेल्स के बाहर प्रेजेंट है. वो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट काइंड की एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, मिक्सअप नहीं होती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब देखो डिफरेंट काइंड की एपिथेलिया होती हैं. हमने स्टार्टिंग में मैंने जब फ्लो चार्ट पढ़ाया था तो उसमें था 5 टाइप की थी. तो डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन, कि जो यूनिक फंक्शन है सभी का अपने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल इन द सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो एपिथेलिया है वो ब्लड्स की लाइनिंग में, लंग एल्यूलाई में प्रेजेंट होती हैं. देखो लंग्स एल्यूलाई और ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का. जो एल्यूलाई है वो गैस को एक्सचेंज करती है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, फ्लूइड है, उसको कैरी करती हैं. तो उनमें एक सिलेक्टिव परमेबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि सारी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली गई और या CO2 है वो अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आ पाई. नहीं, वो सिलेक्टिव है कि जितना बॉडी को ज़रूरत है जिस पार्टिकल की, वही पार्टिकल उस मेम्ब्रेन से क्रॉस होगा. अदरवाइज कोई भी अगर बॉडी को नीड नहीं है तो वो पास आउट या क्रॉस नहीं होंगे. तो देयर इज ए सिंपल, देखो अब ये सिलेक्टिव परमिएबल सरफेस है. सिलेक्टिव परमिएबल सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जहाँ परमिएबिलिटी की कौन सा मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन से पास आउट होगा या नहीं, वो खुद सेलेक्ट करती है, सिलेक्टिव होता है वो. तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ मिलेगा, इन द लंग एल्वेलाई and lining in the blood vessels. There is a simple flat kind. तो जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है वहाँ कौन यूज होंगे, सिंपल फ्लैट टाइप की, जो फ्लैट एंड सिंपल एपिथेलियम. दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस. ये वाला जो स्ट्रक्चर है कैसा है, देखो ये सिंपल है, फ्लैट है, तो इट्स नोन एज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया. स्क्वेमस मतलब स्केल स्किन की बिल्कुल प्लेन स्किन, मार्किंग आइडेंटिफिकेशन ये बिल्कुल प्लेन है वो. सो द सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट इनटू लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई. नेक्स्ट, simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat, form a delicate lining. देखो लाइनिंग का मतलब
कि लाइनिंग शुड बी थिन, कि जो लाइनिंग है वो कैसी है, थिन है। इसलिए जो स्क्वैमस का स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर, फ्लैट सेल है। आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, की लाइनिंग बनाने के लिए जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो काफ़ी थिन और फ्लैट होती हैं। Esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium। देखो अब यहाँ प्रेजेंट है कि भी किस किस में स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। हमने पहले पढ़ा लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, कि बॉडी की जितनी भी लाइनिंग होगी वो सारी किसकी बनी होगी, स्क्वैमस एपिथेलिया की। इन द फर्स्ट ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ सेकंड, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। नेक्स्ट है द स्किन, कि हमारी जो स्किन है वो भी किसकी बनी होगी, स्क्वैमस एपिथेलिया की। आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न, सो एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो पहले तो जो नॉर्मल स्क्वैमस है वो कैसा है, बिल्कुल फ्लैट और थिन बॉडी। अगर वो लेयर्स में प्रेजेंट हो, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो मल्टीपल लेयर्स की बनी होती है, जब स्क्वैमस एपिथेलिया आर प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर्स इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें वेरियस पैटर्न है। देखो इसमें ये वाली सेल्स अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, कि इन सभी का अपना यूनिक पैटर्न है अरेंजमेंट का। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एपिथेलियम का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि स्क्वैमस एपिथेलियम। अब नेक्स्ट तो इसमें है दिस वन, कि वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। देखो लाइनिंग बनी थी स्क्वैमस एपिथेलियम से, अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, कि जहाँ कोई पार्टिकल या तो एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे जो हमारी इंटेस्टाइन है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। टाल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, यहाँ जो एपिथेलियल सेल्स होंगी वो किस टाइप की प्रेजेंट होगी, टाल फॉर्म में होगी। और टाल फॉर्म होता है कॉलम शेप, जो कॉलम शेप होती है दैट्स नोन एज बॉडी के जिस पार्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा है वहाँ जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कॉलम लाइक शेप में मिलेंगी, नोन एज कॉलमलर एपिथेलियम, की पिलर लाइक, एक पिलर लाइक सिचुएशन होती है। देखो ये वाली जो है इसमें इस तरह के पिलर शेप बन रही है, ये इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा न्यूक्लियस। तो ये वहाँ मिलेंगी जहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लिया था इंटेस्टाइन के अंदर। सो फर्स्ट हो गया कि भाई ये कॉलम लाइक होंगी, वहाँ प्रेजेंट होंगी जहाँ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट इसमें है कि इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वी नो द रेस्पिरेशन वी इनहेल द एयर। तो नेक्स्ट है कि जो कोलमनर सेल रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं और विच हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर नोन एज सीलिया, इट्स नोन एज कोलमलर नोन एज सीलिएटेड कोलमलर एपिथेलियम। देखो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वो आता है फिल्ट्रेशन के काम। ठीक है, तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है सीलिया है वो फिल्ट्रेशन के, और जो म्यूकस जो सेल से स्क्रीट करती हैं उसमें पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प कराता है। सो हेयर द कोलमलर मीन्स पिलर लाइक। In the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has a cilia, कि जिस columnar epithelium के पास cilia present होगी
which are hair-like projections on the outer surface of epithelial cells, कि जो एपिथेलियल सेल्स है उसके ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. दीज सीलिया कैन मूव, वो उनके अंदर मूवमेंट होती है क्योंकि सीलिया बेसिकली लोकोमोशन के लिए यूज होता है. एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, कि जो म्यूकस है उसको वो फॉरवर्ड करते जाएंगे. ठीक है, एक ट्यूब है उसके अंदर म्यूकस है और जो उसकी लाइनिंग है एपिथेलियल उसके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो उस म्यूकस को आगे की तरफ मूव कराएंगे. सो इस टाइप के अगर एपिथेलियम प्रेजेंट है कि एपिथेलिया हैविंग कॉलम शेप एंड द सीलिया इज नोन एज सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम. तो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर. नेक्स्ट वन इज द cuboidal epithelium. Cuboidal means cube-like structure which having a cube-like cellular shape with cube-shaped cells forms the lining of kidney tubule and the duct of salivary gland. जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं उसकी लाइनिंग में स्क्वेमस भी प्रेजेंट होंगी और कुबोइडल भी. एंड द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर होती है दैट रिलीज सलाइवा, तो उसकी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होगी? कुबोइडल एपिथेलियम की. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड्स, कि वो जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सम एडिशनल फीचर्स भी होते हैं उसके अंदर. फॉर सिक्रीशन दे आर नोन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस. अब जो ग्लैंड सेल्स होती हैं वो सब्सटेंस को सिक्रीट आउट करती हैं. और समटाइम्स क्या होता है, जो एपिथेलियम टिश्यू है वो फोल्ड इनवर्ड, कि अंदर की साइड वो फोल्ड हो जाता है. एंड अंदर से जब फोल्डिंग होगी तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा दैट्स नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, इट इज द फोल्डिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू टू फॉर्म्स ए ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ग्लैंडुलर epithelium. So this is all about the epithelium, the outer skin, and they present in the lining, they present in the respiratory tract, lining of the kidney, in the glands. So this is about the epithelial tissue. In next lecture we will going to discuss about the next tissue, that is connective tissue.